बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल हादसे पर लगातार सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में लगातार 40 श्रमिक अभी भी उस टनल हादसे में फंसे हुए हैं। सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर प्रयास चल रहे हैं उन्हें बचाने के लिए। मौके पर जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन पहुंची है, जो ज़्यादा शक्ति वाली है, उसको पहुंचाया गया है हरकुलिस विमान से और रात से ही ड्रिलिंग का काम चालू है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट जी, सबसे पहले आपसे जानने का प्रयास करेंगे, रूलिंग पार्टी के आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, क्या कुछ करेंगे उन परिवारों को जिनके अपने जो हैं टनल में फंसे हुए हैं? देखिए, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि जिस भी श्रमिक वहाँ फंसे हुए हैं उनसे बात भी हो रही है, उनको दवा भी दी जा रही है, उनके लिए भोजन की भी जो व्यवस्था हो सकती है की जा रही है। ये ठीक है कि समय बहुत हो गया, परिवार में चिंता होना स्वाभाविक बात है और सरकार भी प्रथम दिन से ही किस प्रकार से उनको बाहर निकाला जाए उसके सारे प्रयत्न में जुटी हुई है। भारत के नहीं बल्कि विदेश के भी इंजीनियर बुला दिए गए हैं और कल भी जिस मशीन से था शीघ्र उनको निकाला जाए, वो मशीन वहाँ पहुँच चुकी है। 5 मीटर पर घंटे के हिसाब से बोरिंग का उसके द्वारा काम होगा ऐसा बताया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि संकट तो तब तक है जब तक बाहर नहीं निकलते हैं और माननीय मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, उनके अलावा हर प्रकार के सहयोग की बात वहाँ पर की जा रही है। इसके साथ साथ भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी भी हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद उसकी पूरी रिपोर्टिंग ले रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है इस भगवान विशाल की कृपा रहेगी और आज रात्रि तक या कल सुबह तक मुझे लगता है सब लोग बाहर निकल आएंगे। अच्छा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते रोज़ इंदौर में थे, लेकिन लगातार उनके माथे पर चिंता थी और लगातार वो फीडबैक भी ले रहे थे। ये क्या दर्शाता है मुख्यमंत्री की जो ये संवेदनाएं हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से जब कोई समाज का कोई व्यक्ति या ख़ास तौर पर मैं कहता हूँ कि जो व्यक्ति उस सुरंग को बना रहे थे, जब वो 40 लोग वहाँ फंसे हों तो चिंता होना स्वाभाविक रहता है और मुख्यमंत्री इस वैसे भी हृदय से संवेदनशील हैं और हर 1 घंटे 2 घंटे के बाद पता कर रहे हैं भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। अध्यक्ष जी, आपको कुछ इनपुट्स वहाँ से मिल रहे हैं? आपके जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो कुछ बता रहे हैं आपको? नहीं, हम प्रशासन के माध्यम से, पार्टी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जानकारी मिल रही हैं। सबसे बड़ा विषय ये है कि बातचीत हो रही है और पत्र के माध्यम से किस तरह के ऑक्शन भेजने का जो विषय है उस पर कोई ढिलाई न बरती जाए, इस प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि चिंता तो तब तक है ही, हमको भी चिंता है, सभी को चिंता है, जब तक सब लोग बाहर नहीं निकल सकुशल बाहर आ जाएँ तो उसके लिए सब प्रकार का प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। जांच कमेटी भी सीएम साहब ने गठित कर दी है, भूवैज्ञानिक भी जांच कर रहे हैं, कारणों का अध्ययन का पता कर रहे हैं। आखिर किसकी गलती की वजह से सब कुछ हुआ है? क्योंकि मजदूर बार बार शिकायत कर रहे थे बहुत लंबे समय से कि मलबा आ रहा है, सेफ्टी पाइप्स नहीं है वहाँ पर। देखिए, आज तो हम सबसे पहले सबकी जान बचाना हमारी प्राथमिकता में है, लेकिन ये सच है कि जब इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में अंदर ना हो तो जांच होनी भी आवश्यक रहती है। उसके लिए उस स्थान का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए जिस स्थान से मलबा गिर रहा है, उन सब विषयों चर्चा को लॉन्ग टर्म के लिए, आगे समय के लिए भी वो जो सुरंग है और इस प्रकार की परिस्थितियाँ निर्माण ना हो, उसके लिए सब प्रकार के जो निर्देश हैं, सब प्रकार की जाँचें वो सब होंगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी अब टिप्पणी कर रहे हैं, सरकार पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े लीडर पूर्व सीएम हरीश रावत भी ट्वीट कर रहे हैं कि भाई रेडी हादसे से हमने कुछ नहीं सीखा और आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पे। देखिए, कांग्रेस के सभी राजनेताओं से मेरा इतना ही कहना है कि ऐसी बीच में राजनीति कभी करनी नहीं चाहिए और सरकार व्यक्ति नहीं होती, संस्था होती है और संस्था अपने लोगों को बचाने के लिए कोई कमी नहीं करती है। आखिरकार तत्काल मशीनें भिजवाना, जिस मशीन की डिमांड वहाँ के इंजीनियर कर रहे हैं हम तत्काल उपलब्ध करा रहे हैं। आखिरकार किसी नेता को सुरंग तो खोले नहीं है, उसके लिए इंजीनियर सब प्रकार का और उनके फीडबैक, उनके द्वारा जो भी सरकार से अपेक्षा की जा रही है उसको जब हम उपलब्ध करा रहे हैं तो इस ऐसे समय पर संयम बरतने की आवश्यकता है। और सर, एक मैसेज कोई देना चाहेंगे उन परिवार वालों को जिनके अपने फंसे हैं टनल में? देखिए, मैं सबसे क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा जो भी जिनके परिवारजन हैं, जो उनके लोग अंदर फंसे हैं, एक ही अपील करूंगा कि थोड़ा हिम्मत रखिए।
और सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और मैं अब विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ सब सकुशल बाहर निकाले जाएंगे। और उस आप भी अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, हम भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। भट्ट जी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार संवेदनशील है इस तमाम विषय को लेकर और ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि जल्द से जल्द ये तमाम मजदूर सकुशल बाहर निकल आएँ, जिसकी व्यवस्थाएं जो हैं सरकार के नेतृत्व में 24/7 चल रही हैं। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह।